तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चल रहा था। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले चैप्टर को पूरा देख सकते हो और दूसरे चैप्टर का पीछे के सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो आज थोड़ा म्यूज़िक का प्रॉब्लम होगा क्योंकि साइड में थोड़ा मतलब चल रहा है म्यूज़िक वगैरह, तो इग्नोर नहीं कर सकते उसको, लेकिन ठीक है आप कोशिश कीजिएगा कि आप इग्नोर कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वैसे म्यूज़िक काफ़ी धीमे है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो मैंने देखिए मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आपको एक बेसिक वीडियो देता हूँ, उस एक्सरसाइज का ओवरव्यू देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा, कैसा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो उन सब वीडियोस को ज़रूर देखा करो क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखाए थे 6-7 वगैरह और बोला था इनको याद कर लीजिएगा वरना एक्सरसाइज नहीं होने वाला। ठीक है, तो उन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, जब ऐसे प्रकार का क्वेश्चन गिवन है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि किसी प्रकार से बदल सकूं। ठीक है, तो अगर ये किसी a प्लस बी के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो a प्लस बी का जो मतलब फॉर्मूला बनता है ऐसा कुछ करके उसके बराबर कर दें तो ये उसके बराबर निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो इसको मैं बदल सकता हूँ इस फॉर्म में। पहले लिख लेता हूँ फिर आराम से आपको समझा दूंगा कैसे बदला। ठीक है, ये गुड़े का निशान है और ये वाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने किया क्या कि जब मैं सोच रहा था कि इससे पहले मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ऐसा कुछ होता था तो मैं आराम से कर लेता था। अब यहाँ पे डायरेक्ट 3-4 फॉर्म में गिवन है तो कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बराबर होता है किसी मतलब जो भी फॉर्मूला आगे होगा, ठीक है, तो वो फॉर्मूला ही अगर मैं निकाल दूँ तो डायरेक्ट a प्लस बी के स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे सोची है, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब देखो 9 का x का स्क्वायर बाहर कर दिया तो इससे फ़ायदा मेरा क्या हुआ, ये x केवल बाहर किया। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो वापिस से 2 इसमें अटैच होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी अलग किया, 2 का गुणे 3x इंटू वाई कर दिया। ठीक है, और प्लस y का स्क्वायर कर दिया जो बाहर वाला था। ठीक है, तो इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। इतना हो गया जब तो समझ लो क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे चेक करो कि x और y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिख लेना हेयर, सब बताऊंगा कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे घबराइए मत, मैं सब कुछ बताऊंगा। x इक्वल टू 3x और y इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी y। अब यहाँ पे थोड़ा रुकिए, जब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता था a स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हो x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3x, तो मैंने मान लिया x की वैल्यू 3x है। ठीक है, और y की वैल्यू y ही है। ठीक है, क्योंकि y का स्क्वायर फॉर्मूला में आता है ना, तो वहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो जब मुझे x और y की वैल्यू मिल चुकी है तो मेरा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको आगे सॉल्व करूँगा। देखिए कैसे, ये आपका फॉर्मूला सबसे पहले मैं जो निकाला हूँ उसको लिख देता हूँ, जैसे कि 3x का स्क्वायर निकाला प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई और प्लस का वाई। ठीक है, ये किसके बराबर होगा a प्लस बी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू क्या मान लेंगे, a लिखो x मिलो कोई मतलब नहीं होता, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज सब कुछ एक ही होता है, बस आपका नंबर्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक्स वाई दिया है तो आप एक्स वाई मान लीजिए, अगर ए बी दिया होता तो ए बी मान लेते हैं, पी क्यू दिया होता तो पी क्यू मान लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 3x। ठीक है,
प्लस का साइन देंगे क्योंकि दोनों में प्लस है, और उसके बाद वाई का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप इसको चाहो तो और खोलना चाहो तो ये हो जाएगा, इसको दो भाग में लिख लेंगे, 3x प्लस वाई एक में और 3x प्लस वाई एक में। अब जैसे मान लो 2 का स्क्वायर होता है तो क्या करते हो, 2 गुणे 2 लिखते हो, तो उसी प्रकार से इसका स्क्वायर है तो 2 फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो और बस यहीं पर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है और करना है, ठीक है। अब दूसरा वाला भी बिल्कुल सिमिलर ही है, उसमें आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा आपसे कह रहा है कि 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे माइनस लगा तो हमको समझ में आ गया कि मैं इसको बदल सकता हूँ किसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, कौन सा आइडेंटिटीज यूज किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में बदल सकता हूँ आराम से। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बस इसको स्क्वायर कर दिया, बाहर दो निकाल दिया, तो अंदर डालूंगा तो फिर से यही वैल्यू हो जाएगी, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब -4y को मैंने कैसे तोड़ा, तो इसको लिख दिया 2 इंटू 2y इंटू 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और +1 तो बाहर था ही, ठीक है। तो इस फॉर्म आइडेंटिटीज का यूज़ किया तो उस हिसाब से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा किसके बराबर होगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो वहाँ से मैं निकालूंगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पे x का स्क्वायर बोल रहा है, तो यानी कि 2y आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर आपका y यहाँ पे है, ठीक है, लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा आपका y, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू 2y और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। अब इसके आगे लिखेंगे, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये आपका जब x y निकाल लियो तो आपको वैल्यू क्या करनी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही तो लिखना है। तो x माइनस वाई और उसका लिख दिया होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर का मतलब दोनों साइड में 2 बार इसको गुणा करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर 2 बार होता है ना, 2 गुणते 2, उसी प्रकार से 2y माइनस 1 का 2 बार में आपस में गुणा हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है, बस लिखना ही होता है इसमें और कुछ नहीं होता, समझने वाला चीज़, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट है आपके सामने। थर्ड पार्ट में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे आपको देखते ही क्वेश्चन कि यार बटा में आ गया, फ्रैक्शन आ गया, कुछ नहीं यार, सीधा उसी को मान लो b, उसी को y मान लो, काम खत्म। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ आराम से। देखो जैसे x का स्क्वायर बिल्कुल छेड़ा नहीं, उसी प्रकार से माइनस माइनस भी है यहाँ पे, ठीक है। y का स्क्वायर 100 था, तो अब मैं इसको स्क्वायर के बाहर भेज सकता हूँ, आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो जब मैं इसको स्क्वायर के बाहर भेजूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गलती होगी, ये आपका 100 होगा, सॉरी 10 होगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर बाहर भेज दिया। अब स्क्वायर अंदर डालूंगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, y/100 हो जाएगा। तो वही तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया x का स्क्वायर माइनस y/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो आपकी वैल्यू क्या बनती थी, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बनता था, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक्स वाई है, तो उसी प्रकार से ए बी की जगह पे एक्स वाई रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी की वैल्यू, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, देखो इस आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं, उसको यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे वाई के हिसाब से समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अगर फॉर्मूला हो आपको कहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई लिखिए और एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, ठीक है। इन दोनों को प्रोडक्ट्स में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका ना एक्स ही तो है, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। तो एक्स की वैल्यू एक्स है, लेकिन वाई की जो वैल्यू है ना ये है, ठीक है। कहाँ से निकला, तो यहाँ से निकला, ठीक है। यहाँ से देखिए ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। तो जब x और y की वैल्यू आ गई तो आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक में x माइनस वाई और एक में x प्लस वाई और क्वेश्चन खत्म। तो इस वाले क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में था हमने इसमें बदला। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला यूज़ करके एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या थी, y/10 और एक में x प्लस y/10, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे की वीडियोस पक्का देखिए, वरना आगे को क्वेश्चन भाई जल्दी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।